खिलाफत के सुनहरे दौर में जब हजरत उमर फारूक खलीफा मुंतखब हुए तो आपके दौरे खिलाफत में जब इराक इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गया तो आपसे इराक की जमीन मुजाहिदीन में तकसीम करने के बारे में मुतालबा हुआ। लेकिन सूरह अल हशर में नाजिल शुदा अहकाम कुरानी के मुताबिक चूँकि तमाम ज़राए पैदावार अल्लाह ताला की मलकियत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहैसियत मुतवल्ली तकर्रर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके ताबेदार और इताअत शार फर्जंदाने इस्लाम की मलकियत में आ चुके थे, इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि ये जमीन मैं काश्तकार हुकूमत की मलकियत करार दूँ, उसके काश्तकारों पर खराज आयद करूं और फी कस जजिया मुकर्रर करूं जिसे वो अदा करते रहें। इस तरह जजिये और खराज मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का काम देगा जिसमें मुजाहिदीन इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया की आइंदा नस्लें सब हिस्सेदार होंगी। सहाबा इकराम ने हजरत फारूक आजम के इस ऐलान की बैक जुबान तायीद की, चुनाचा इस फैसले पर उम्मत का इत्तफाक हो गया और हजरत उस्मान बिन हनीफ को इन जमीनों के बंदोबस्त के लिए मामूर किया गया था। मलकीत जमीन के सिलसिले में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद खुसूसी तौर पर काबिल तवज्जो है, जिसमें फरमाया गया है, बंजर जमीन अल्लाह और उसके रसूल की मलकियत है, बाद अज़ा तुम्हारी है, चुनाचा जो भी बंजर जमीन पर हल चलाकर इसे काबिल काश्त बना ले वो उसकी हो गई, और जो जमीन की काश्त छोड़ दे तो 3 साल तक बेकार रखने की वजह से उसका हक मलकियत खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम के जमाने में इराक में मुतय्यन हाकिम हजरत उस्मान बिन हनीफ ने जमीन की पैमाइश करने के बाद मुख्तलिफ शरहों से खराज यानी टैक्स आयद किया। गंदम के खेत पर 4 दिरहम, गन्ने की काश्त पर 6 दिरहम, खजूर पर 8 दिरहम, जौ के खेत पर 2 दिरहम और अंगूरों के बागात पर 10 दिरहम फी 4 केनाल टैक्स आयद था। इस मद में मुख्तलिफ अफराद पर 12 से 48 दिरहम के हिसाब से जजिया आयद था। औरतें और बच्चे जजिया अदा करने से मुस्तस्ना थे। आज के दौर में भी पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में जमीनें बंजर पड़ी हैं, उन्हें कोई काश्त करने वाला नहीं है, जिस बिना पर बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। आज अगर फिर से खिलाफत की तर्ज का निज़ाम कायम हो तो फिर से गरीब आवाम को इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़मीनें मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे गुर्बत का खात्मा होगा और आवाम में खुशहाली आएगी।